नमस्कार साथियों। तो आइए इस 10th क्लास के बेस में मैं आ गया हूं 10th क्लास का ट्राइगोनोमेट्री लेकर के। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है 8.2। तो 8.1 के तमाम प्रश्नों को हमने बहुत आसान तरीके से कर रखा है। यूट्यूब पर जाएंगे, आप सीके रंजन एसएससी सेंटर टाइप करेंगे और हमारे वीडियो को आप लाइक करेंगे। वहां आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए इस सवाल को करने का करते हैं प्रयास। आप देखेंगे कि हमने बेसिक क्लास में सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, वहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके सुविधा के लिए यहाँ चार्ट हमने लिख दिया है और इससे बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए रोमन नंबर 1 करते हैं। तो जरा सा देखो, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। देखो जरा सा, साइन 60 डिग्री का मान यहाँ देखो ध्यान से, साइन 60 का मान √3/2 है। और जरा सा देखो यहाँ कॉस 30 डिग्री का मान होता है कॉस 30 डिग्री मान √3/2 होता है। यहाँ देखो जरा सा, साइन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है √3। जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही कॉस 30 डिग्री का मान होता है। चलो यहाँ देखो ध्यान से, अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बैठाएंगे। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, दिख रहा है यहाँ क्या, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, 1/2 है। और यहाँ देखो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 1/, आप क्या करोगे देखो जरा सा कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू देखो 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पुट कर देंगे 1/2। अब यहाँ देखो इसको जब आप गुना करोगे √3 का गुना √3 करोगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है। तो आप यहाँ लिख देंगे 3/2 4 लिखेंगे और यहाँ 1/2 4 लिख देंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा और 4 का 4 तो 3 का 3, 4 का 4 1 का 1। अब 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4 ये कट के आपका 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब रोमन नंबर सेकेंड चलेंगे। सो रोमन नंबर सेकेंड को हम करने का करते हैं प्रयास। आप देखेंगे रोमन नंबर सेकेंड। तो चलिए अब पार्ट नंबर सेकेंड में आते हैं, ध्यान से देखने का प्रयास करें। बहुत आसान सा प्रश्न है। यहाँ 2 आप रखेंगे इसे जस का तस और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ध्यान से देखें, यहाँ चार्ट में देखने का प्रयास करें, कैमरा मैन यहाँ दिखाने का प्रयास करें। देखो जरा सा, यहाँ देखने का प्रयास करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ जो है ना वैल्यू जो आपका दिया गया है, आप जाएंगे किताब से, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ से आप याद कर लोगे, है ना। यहाँ दिया हुआ है, आपके किताब में दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हमने, यहाँ 1 होगा, आप यहाँ से चार्ट आप याद कर लेंगे। चलो तो देखो ध्यान से, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है और प्लस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो जरा सा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप यहाँ क्या करोगे, √3/2 लिख देंगे और यहाँ स्क्वायर कर देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान वही होता है √3/2। देखो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर कर लेना है। अब इसके बाद देखो जरा सा, ये क्या है, प्लस में है, ये क्या है, माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप 2 एकम 2 हो जाएगा उत्तर आपका। तो आपको समझ